नमस्कार दोस्तों, हिंदू भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्यमय योद्धा की कथा सुनेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह धरती पर हजारों वर्षों से जीवित है। कुछ लोग मानते हैं कि यह योद्धा 5,000 या 6,000 वर्षों तक धरती पर भटकता रहेगा और अनेक रूपों में दिखाई देता रहेगा। कोई कहता है कि वह 3,000 वर्षों तक अलग-अलग इंसानों के रूप में यहां से वहां घूमता है। बहुत से लोगों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। कोई इसे किसी बड़े धर्म युद्ध के लिए जीवित मानता है, तो कोई इसे प्राचीन महाभारत काल से जुड़ा हुआ समझता है। मान्यता है कि महाभारत काल से लेकर आज तक यह योद्धा अलग-अलग स्थानों पर भटक रहा है और लोगों को दिखाई भी देता है। अब सवाल उठता है, आखिर महाभारत युद्ध में ऐसी क्या गलती हुई थी इस योद्धा से कि उसे इतना बड़ा श्राप सहना पड़ा था? महाभारत के युद्ध में बड्ढे-बड्ढे छल हुए, पाप हुए, लेकिन किसी को इतनी कठोर सजा नहीं मिली। जो लोग भगवान श्री कृष्ण में अपार श्रद्धा रखते हैं और उन्हें दोषी नहीं मानते, उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि इस सजा के पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इस योद्धा की असली कहानी। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद प्रेम करते थे। इसी स्नेह के कारण वे युद्ध में अपनी सोच के विपरीत कौरव पक्ष के लिए भी लड़े। महाभारत युद्ध के निर्णायक मोड़ पर श्री कृष्ण ने एक युक्ति बनाई। महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया, ताकि कौरव पक्ष में भ्रम पैदा किया जा सके। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि पिता की मृत्यु का बदला वो अवश्य लेगा। जैसे ही उसने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, उसकी आंखों में आंसू और दिल में क्रोध भर गया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वह महाराज द्रोण की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरव सैनिकों के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने कई महान योद्धाओं की हत्या कर दी। उसने अपने पिता के हत्यारों के साथ साथ द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस क्रूर और पाप कर्म के बाद अश्वत्थामा शिविर से भाग निकला। जब अर्जुन को द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का पता चला, तो वह बेहद क्रोधित हो गए। रोती हुई द्रौपदी के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अश्वत्थामा का सिर काटकर उसकी मृत्यु की भेंट चढ़ाएंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा की तलाश में निकल पड़े। अश्वत्थामा ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे पिता से मिला था। गुरुपुत्र होने के नाते अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन उसे वापस लेना नहीं आता था। उधर अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने की सलाह दी, ताकि पांडवों की रक्षा की जा सके। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराव से कालचक्र एक पल को थम सा गया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा को क्षमा कर दें और उसे बंधन मुक्त कर दें। लेकिन पाप कर्म का फल पापी को जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तू 3,000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा रक्त और दुर्गंध निकलती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। समाज और मानव भी तुझसे दूरी बनाए रखेंगे। कभी भी तुझे मृत्यु का सुख नहीं मिलेगा। तू निरंतर दुख से पीड़ित रहेगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में विभिन्न स्थानों पर भटक रहा है। मौत उसके लिए उपलब्ध नहीं और वह सदियों से खुद के पापों का प्रायश्चित्त कर रहा है। यह कथा न केवल भविष्य पुराण बल्कि अनेक अन्य ग्रंथों में भी उल्लेखित है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग हजारों वर्ष से जीवित हैं, वे कलयुग के अंत में भगवान की सेना में शामिल होकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको अश्वत्थामा की यह रहस्यमयी कथा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हिंदू भक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार में जरूर साझा करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।